अच्छा जी, अब हम इसकी असाइनमेंट को देखते हैं। समन एंड मोड्स ऑफ समन। समन क्या है और इसके मोड्स क्या हैं। सेक्शन 27 और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है सेक्शन 27 ये है इससे रेलिवेंट। और ऑर्डर इसका 5 है, सॉरी ऑर्डर इसका जो है वो 5 है और रूल इसका 10 से लेकर 20 तक है। ठीक है, तो चलें जी हम इसको डिस्कस करते हैं अब। सबसे पहले रेलिवेंट प्रोविज़न है इसकी। रेलिवेंट प्रोविज़न में हम देखेंगे सेक्शन 27 ए है और ऑर्डर 5 रूल 10 से 20 है। मीनिंग, समन का क्या मीनिंग है? वो कह रहे हैं रिटर्न नोटिफिकेशन। समन एक रिटर्न नोटिफिकेशन है इशूड बाय सिविल कोर्ट, जिसको कि सिविल कोर्ट इशू करती है। रिक्वायरिंग ए स्पेसिफिक पर्सन, और रिक्वायर करती है किसी भी मखसूस शख्स को। अपीयर बिफोर कोर्ट, कि वो कोर्ट के सामने पेश हो। एट सर्टेन टाइम एंड प्लेस, एक मखसूस टाइम और प्लेस पर। ठीक है, समन क्या है? एक रिटन नोटिफिकेशन है जिसको सिविल कोर्ट इशू करती है ताकि कोई भी स्पेसिफिक पर्सन जो है ना एक मखसूस टाइम पर और वक्त पर उसके सामने पेश हो। समन्स टू डिफेंडेंट, सेक्शन 27 हमने बेरेट में पढ़ा है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि वेयर ए सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, अ समन मे बी इशू टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम। नेक्स्ट हेडिंग में हमने सेक्शन 27 लिखना है कि जब प्लेंटिव सूट इंस्टीट्यूट कर देगा तो उसके बाद जो है ना वो समन डिफेंडेंट को जो है ना वो जारी किए जाएंगे ताकि वो आए और अपना क्लेम जो है ना आंसर रिटन स्टेटमेंट दे। प्रोसेस ऑफ समन, प्रोसेस ऑफ समन जो है हमने बेरेट में पढ़ा है सेक्शन 27 ए जो अमेंडमेंट आई है। ठीक है, इसको मैंने इधर प्रिसाइज करके आपके लिए जो है ना वो लिख दी है। वो कह रहे हैं कि द समन शैल बी इशूड साइमल्टेनियसली टू द डिफेंडेंट। ठीक है, डिफेंडेंट को साइमल्टेनियसली हमने वो कह रहे हैं समन जो है इशू करने हैं। वो किस किस तरह किए जा सकते हैं, उसके 3 तरीके हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, बाय रजिस्टर पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, जब हमने सेक्शन 27 ए पढ़ा था। ठीक है, तो उसकी पहली जो पैराग्राफ था उसमें जो था कह लें कि ये साइमल्टेनियस सर्विस का जो उन्होंने बताया हुआ था। ठीक है, मैंने आपके लिए वो पॉइंट्स में अलग कर दिया। वो कह रहे हैं बाय रजिस्टर पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, बाय कोरियर सर्विस साइंड एंड सील्ड, एंड बाय अर्जेंट मेल सर्विस और बाय पोस्ट एंड बाय अर्जेंट मेल सर्विस ऑफ पाकिस्तान पोस्ट। ठीक है, इन के ज़रिए जब इकट्ठे ही समन इशू किया जाएगा तो हम उसको कहेंगे कि समन जो है ना वो डिफेंडेंट को साइमल्टेनियसली जो है ना वो इशू किया जा रहा है। ठीक हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, जब हमने ऊपर बता दिया है उनको कि प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली होगा, फिर नीचे जो है ना उसका मीनिंग बताना लाजमी है कि साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, तो आपने उसकी सब हेडिंग बना देनी है और सब हेडिंग में आपने जो है ना उसका साइमल्टेनियस का मीनिंग बताना है कि इट मीन्स ऑर्डनरी एंड बाय पोस्ट टुगेदर ऑफ सर्विस ऑफ समवन एट ए टाइम। इसका क्या मतलब है साइमल्टेनियस का? कि ऑर्डनरी आम तरीके से, ठीक है, प्रोसेस सर्वर के थ्रू, अपने किसी फीसर के थ्रू या रजिस्टर पोस्ट के थ्रू, एंड बाय पोस्ट टुगेदर। ठीक है, और बाय पोस्ट चाहे वो अर्जेंट मेल सर्विस है, ठीक है, या यूएमएस है। ठीक है, जो भी तरीकाकार है, ऑर्डनरी और पोस्ट के जरिए दोनों के जरिए इकट्ठे एट ए टाइम जो है ना समन को भेजने को हम कहते हैं कि साइमल्टेनियस। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि कोर्ट किस किस तरह साइमल्टेनियस सर्विस ऑर्डर दे सकती है। हमने बेरेक्ट में पढ़ा था ना कि कोर्ट जो है वो साइमल्टेनियस के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर सकती है। तो वो आपने उसकी सब हेडिंग जो सेकंड है ना वो आपने ये बना देनी है। प्रोसेस जो इशू करना है ना समन का, उसकी आपने हेडिंग बना देनी है जो सेकंड है कि ऑर्डर ऑफ साइमल्टेनियस सर्विस किस किस तरह इशू हो सकता है। ठीक है जी, हमने बड़ी डिटेल में जो है ना उसमें बेरेक्ट में पढ़ा था। मैं आपको वैसे ही इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि डिफाइनेंट जहाँ पर आर्जी तौर पर रह रहा है, ठीक है, या अपना बिजनेस कैरी कर रहा है, एक कॉपी जो है ना उसके एक नुमाया पार्ट पे फिक्स करनी है आपने। ठीक है, सेकंड वो कह रहे हैं कोई भी मॉडर्न डिवाइसेस है, मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है, टेलीग्राम है, रेडियो है, टेलीविज़न है, उसके ज़रिए आप साइमल्टेनियस सर्विस कर सकते हैं। थर्ड जो है वो अर्जेंट मेल सर्विस है और पब्लिक कोरियर है, टीसीएस वगैरह के ज़रिए।
पब्लिकेशन इन द प्रेस में आप कह लें कि कर सकते हैं पब्लिकेशन करके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, ठीक है, मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू। और लास्ट वन जो है वो कह रहे हैं इनके अलावा भी कोड कोई मुनासिब मोड लगता है तो उसके ज़रिए भी वो साइमल्टेनियस सर्विस जो है ना वो करवा सकती है, ठीक है। और थर्ड जो हेडिंग है, ठीक है, वो मैंने नीचे उसकी बना दी है कि कोड जो है जब वो मॉनिटरिंग करेगी, ठीक है, जो भी यानी प्रोसेस सर्वर या बैलेफ लेके जाएगा उसको कोड मॉनिटर करेगी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस सर्विस में आपने थर्ड हेडिंग जो है ना वो मॉनिटरिंग विद मॉडर्न डिवाइसेस की बना देनी, ठीक है। लोकेशन ऑफ द प्रोसेस सर्वर सर्विंग द समन, वो कह रहे हैं कि जो लोकेशन है प्रोसेस सर्वर की जो कि समन को सर्व कर रहा है, शैल बी मॉनिटर्ड बाय मॉडर्न डिवाइसेस, उनको मॉडर्न डिवाइस के ज़रिए जो है वो मॉनिटर किया जाएगा। वो कोई भी हो सकते हैं मॉडर्न डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, कोई भी कह लें कि हो सकते हैं, कैमराज हो सकते हैं, कह लें कि जियो फेंसिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंड ही शैल टेक फोटोग्राफ ऑफ द डिफेंडेंट, और वो जो प्रोसेस सर्वर है वो डिफेंडेंट की फ़ोटोग्राफ लेगा, ठीक है, और प्रेमसिस की विच शैल मेक पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, जिसको हम रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेंगे, ठीक है। ये मैंने आपके लिए मुख्तसर करके जो है ना इसको लिख दिया है। तो आपने क्या करना है, वहाँ पर बेयर एक्ट में उन्होंने वैसे ही पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है, मैंने आपके लिए उसको अलग-अलग हेडिंग में करके सिंपल आपके लिए एक असाइनमेंट की तरह बना दिया, ठीक है। तो आपने इसी तरह इसको डिफाइन करना है 3 हेडिंग में, जो प्रोसेस है ना साइमल्टेनियस सर्विस का, इसी तरह आपने उनको 3 हेडिंग में डिफाइन कर देना। अब नेक्स्ट जो है वो मोड्स एंड सर्विस ऑफ समन के, ऑर्डर 5 है उसका, रूल 10 से लेकर 20 तक है। वो हम देखेंगे कोड कौन कौन से मोड जो है ना वो इख्तियार करती है समन को, सर्विस को कह लेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। वो कह रहे हैं वेयर द डिफाइनर रिजाइड्स विद इन द यूरिसडिक्शन ऑफ द कोड, अगर तो डिफाइनर वो कह रहे हैं कोड के यूरिसडिक्शन में रह रहा है, द समन शैल बी डिलीवर्ड टू द प्रॉपर ऑफिसर, तो समन जो है ना वो डिलीवर किए जाएंगे प्रॉपर ऑफिसर को, हु शैल सर्व द कॉपी साइंड एंड सील्ड बाय द जज इन द फॉलोइंग मैनर, वो फिर वही कॉपी जो साइन एंड सील की गई है कोड की तरफ से, ठीक है, उसको वो कह लें कि फॉलोइंग मैनर के थ्रू जो है ना वो डिलीवर करेगा। नंबर 1 पोस्ट सर्विस के जरिए वो कर सकता है, ठीक है, समन्स की सर्विस जो है वो पोस्टल सर्विस के जरिए कर सकता है। सेकंड पर्सनल सर्विस जो है उसके ज़रिए कर सकता है। नंबर थर्ड सर्विस बाय एफेक्सेशन है, ठीक है, जो हमने पीछे भी पढ़ा है, उसके ज़रिए कर सकता है। एंड लास्ट वन जो है जब कोई भी कह लें कि तरीका कार आमद ना हो तो सब्स्टिट्यूटिव सर्विस जो है ना लास्ट वन, वो तरीका इख्तियार कर सकता है, ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन करके डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं पोस्टल सर्विस, इन एडिशन टू ऑर्डनरी मोड ऑफ सर्विस अंडर ऑर्डर 5 रूल 9, वो कह रहे हैं ऑर्डनरी मोड के साथ साथ जो कि ऑर्डर 5 रूल 9 में बताया गया है, अ कॉपी ऑफ समन साइमल्टेनियसली सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय पब्लिक कोरियर, वो कह रहे हैं कि कॉपी जो है ना वो समन की रजिस्टर्ड पोस्ट और पब्लिक कोरियर के ज़रिए भी सेंड की जाएगी, यानी एट अ टाइम दोनों के ज़रिए जो है ना वो उनको सेंड किया जाएगा, जैसा कि हमने सेक्शन 27 में पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहला कह लें कि मोड समन सर्विस का यही है, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा इसका, वो कह रहे हैं कि पोस्टल सर्विस डीम टू बी अफेक्टेड, कब हम समझेंगे कि जो पोस्टल सर्विस की गई है वो अफेक्टेड हो चुकी है, व्हेन डिफेंडेंट साइन एक्नॉलेजमेंट, जब डिफेंडेंट ने एक्नॉलेजमेंट साइन कर दी, पोस्टल एम्प्लाई है, ठीक है, वो इंडोर्स कर दे कि डिफेंडेंट ने डिलीवरी देने से इनकार कर दिया है, तो समझा जाएगा कि समन जो है ना वो सर्व किए जा चुके हैं, ठीक है। ये था जी पहला मोड इसका, पोस्ट सर्विस के ज़रिए हम इस तरह पोस्टल सर्विस के ज़रिए हम किस तरह जो है ना वो समन की सर्विस को कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मोड है वो है पर्सनल सर्विस, ऑर्डर 5 है, इसका रूल 12 है कि पर्सनल सर्विस जो है वो हम उसको किस तरह जो है ना वो कर सकते हैं। वो कह रहे हैं व्हेन एवर इट इज़ प्रैक्टिकेबल, जहाँ तक के मुमकिन हो, सर्विस शैल बी मेड ऑन द डिफाइंड इन पर्सन, ठीक है। पर्सनल सर्विस में जो है ना वो 3 तरीके हैं, उन तीनों को जो है ना मैंने पॉइंट्स में बना के लिख दिया है,
सबसे पहले को वो कह रहे हैं कि जहाँ तक जो है ना वो प्रैक्टिकेबल हो, सर्विस जो है ना वो डिफेंडेंट पर इन पर्सन की जाएगी, यानी पर्सनली उसके हवाले किए जाएंगे समन। सेकंड क्या है, वो कह रहे हैं व्हेन डिफेंडेंट डज नॉट रिजाइड इन कोर्ट jurisdiction, अगर वो कह रहे हैं डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट की jurisdiction में नहीं रह रहा, बट कैरीज ऑन बिजनेस, सर्विस शैल बी मेड अपॉन द एजेंट और मैनेजर ऑफ द डिफेंडेंट। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो बिजनेस जो है ना वो कैरी कर रहा है, तो फिर सर्विस जो है उसके एजेंट या मैनेजर पर, जो उसका बिजनेस को कह लेंगे टेक केयर कर रहा है, उस पर जो है ना वो कह रहे हैं सर्विस की जाएगी। ठीक है, जिसको उसने ऑथोराइज किया हुआ है अपने बिजनेस के लिए, उस पर फिर समन की सर्विस जो है ना वो की जाएगी। सेकंड तरीका ये है पर्सनल सर्विस में। और थर्ड क्या है, वो कह रहे हैं वेयर इन एनी सूट डिफेंडेंट कैन नॉट बी फाउंड, अगर वो कह रहे हैं डिफेंडेंट मिलता ही नहीं है, ठीक है, और इज एबसेंट फ्रॉम हिज रेजिडेंस, या वो अपनी रहायशगाह से वैसे ही गायब है, सर्विस में बी मेड ऑन एनी अडल्ट मेल फैमिली मेम्बर। ठीक है, तो सर्विस वो कह रहे हैं किस पर की जाएगी, अडल्ट मेल फैमिली मेम्बर, अडल्ट होना चाहिए, मेल होना चाहिए, और उसका फैमिली मेम्बर होना चाहिए, ठीक है, डिफेंडेंट का, उस पर फिर जो है ना वो पर्सनल सर्विस की जाएगी। और ये चीज़ ऑर्डर 5 रूल 15 में इसको बयान किया गया है। ठीक है, पर्सनल सर्विस जो है ना वो 3 तरीक़ों से की जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। प्रैक्टिकेबल, जैसा कि अगर होगा तो पर्सनली उस पर की जाएगी। सेकंड वन, अगर वो कह लें कि उसका कोई एजेंट या मैनेजर जो कि ऑथराइज है उसके बिहाफ पर कोई बिजनेस कैरी कर रहा है, उस पर की जाएगी। और थर्ड वन, अगर वो नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उसके किसी अडल्ट फैमिली मेल जो मेंबर है उस पर की जाएगी। अब इसका जो थर्ड मोड है सर्विस का, वो कह रहे हैं सर्विस बाय अफिक्सेशन। ऑर्डर 5 रूल 17 है इसका। वो कह रहे हैं सर्विस बाय अफिक्सेशन शैल बी मेड इन द फॉलोइंग कंडीशन। अफिक्सेशन की सर्विस जो है ना वो फॉलोइंग कंडीशन की सूरत में ही की जाएगी। फर्स्ट क्या है, वेयर द डिफेंडेंट और हिज एजेंट रिफ्यूजेस टू साइन द एक्नॉलेजमेंट। कोई भी डिफेंडेंट के जो कह लें कि एजेंट्स हैं, ठीक है, जिनको उसने ऑथराइज किया हुआ है, या डिफेंडेंट खुद एक्नॉलेजमेंट जो है ना समन की उसको साइन करने से इनकार कर दे। और दूसरा तरीका क्या है, वेयर द सर्विंग ऑफिसर आफ्टर यूजिंग ऑल ड्यू एंड रीजनेबल डिलीजेंस, ठीक है, वो अपनी तमाम कोशिश के बावजूद वो कह रहे हैं कैन नॉट फाइंड द डिफेंडेंट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो ऑफिसर समन लेके गया है वो अपनी तमाम कोशिश के बावजूद डिफेंडेंट को ना ढूंढ सके। ठीक है, तो इन दो सूरतों में ही अफेक्सेशन की सर्विस जो है ना वो कारामद होगी और की जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारा लास्ट मोड है जो कि है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। ऑर्डर 5 है, इसका रूल 20 है। ठीक है, ये लास्ट रिजॉर्ट है आपके पास। जब ऊपर वाले तमाम मोड जो है ना वो सर्विस के फेल हो जाएं और डिफेंडेंट हाजिर ना हो, तो कोर्ट जो है वो फिर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस जो है ना उसके ज़रिए कह लें कि उसकी हाज़िरी को जो है ना वो मुमकिन बनाती है। वो कह रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड सर्विस इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, ये आखिरी रिजॉर्ट है। व्हेन ऑल अदर मैनर्स टू सर्व समन्स आर फेल्ड, जब दूसरे तमाम मैनर जो है ना वो फेल हो गए हैं। एंड डिफेंडेंट केप्ट आउट ऑफ वे, और डिफेंडेंट ने अपने आप को रस्से से हटा लिया है फॉर अवॉइडिंग दिस समन्स, ताकि वो समन्स से बच सके। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस जो है वो किस किस तरीके से की जा सकती है। अफिक्सिंग ए कॉपी ऑफ समन्स एट सम कंस्पिकुअस पार्ट ऑफ द हाउस और कैरिड ऑन बिजनेस, जहाँ पर डिफेंडेंट जो वो रह रहा है, ठीक है, या आप कोई बिजनेस कैरी कर रहा है, उससे किसी नुमाया हिस्से पर कॉपी को फिक्स करना है। ये वाले सेम ही हैं जो हमने सेक्शन 27A में पढ़े थे। ठीक है, कोई एक आधा शायद डिफरेंट हो, लेकिन सेम ही हैं ये वाले। और एनी मॉडर्न डिवाइस सच एज मोबाइल टेलीफोन टेलीग्राम रेडियो टेलीविज़न, इसके ज़रिए भी सब्स्टिट्यूटेड सर्विस हो सकती है। अर्जेंट मेल सर्विस है और पब्लिक कोरियर है, जैसा कि मैंने आपको सेक्शन के पोर्शन में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, यूएमएस हो सकता है, कह लें कि टीसीएस हो सकता है, और इसके अलावा जो बहुत सारे रैपिड कोरियर है, ठीक है,
उसके ज़रिए वो कह रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड सर्विस जो है ना वो की जा सकती है। और बाय बीट ऑफ ड्रम इन द लोकेलिटी वे डिफेंडर रिजाइड, या जहाँ पर डिफेंडर रह रहा है, ठीक है, उस लोकेलिटी में बीट ऑफ ड्रम करके जो है ना वो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस जो है उनको उसको जो है ना वो पॉसिबल बनाया जाता है। और लास्ट जो है वो कह रहे हैं एनी अदर मैनर और मोड, इसके अलावा भी कोई तरीका जो है ना वो कोर्ट इख्तियार कर सकती है, ठीक है, डिफेंडेंट को समन भेजने के लिए। और इसके बाद जो है वो है एक्स पार्टी डिक्री है। जब तमाम मोड जो है ना वो डिफेंडेंट को समन भेजने के, सर्विस करने के जो है फेल हो चुके हैं और डिफेंडेंट हाजिर नहीं हुआ, तो कोर्ट जो है वो एक्स पार्टी डिग्री डिफेंडेंट के अगेंस्ट पास कर देगी, जिसे हम एक तरफा डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं इफ़ डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर, अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता थ्रू सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के जरिए, जो कि लास्ट रिजॉर्ट है, कोर्ट में पास एक्स पार्टी डिग्री, कोर्ट जो है वो एक्स पार्टी डिग्री जो है वो पास कर देगी। और एक्स पार्टी डिग्री का सारा प्रोसीजर जो है वो ऑर्डर 9 रूल 13 जो है वहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। जब हम रूल्स को पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे, वैसे आप कंसल्ट कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। ऑर्डर 9 रूल 13 जो है। आगे लास्ट जो कह रहे हैं वो टाइम फॉर अपीयरेंस है। वो कह रहे हैं द कोर्ट शैल फिक्स ए टाइम फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। अब जब भी वो कोई भी मोड सर्विस ऑफ समन का इख्तियार करेगी कोर्ट, तो डिफेंडेंट को अपीयर होने के लिए एक मखसूस टाइम देगी, ठीक है। वो कह रहे हैं ऑर्डनरी नॉट मोर देन 15 डेज, जो कि 15 डेज से ज़्यादा नहीं होगा।